ज़रा सोचो तो, आपके ऐसे स्कूल में एडमिशन हो जाए जहाँ तुम्हारे सिवा सब लोगों के पास अजीबोगरीब ताकतें हों, बस तुम्हें छोड़कर। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर हीरो जेट स्ट्रीम और कमांडर का बेटा है। ये शुरुआत से ही तय है कि आने वाले समय में वो भी एक सुपर हीरो बनेगा। आज विल का स्कूल में पहला दिन था और यह कोई मामूली स्कूल नहीं था। ये एक ऐसा खास स्कूल है जो आने वाले सुपर हीरोज को तैयार करता है। विल के जाने से पहले उसके पापा को मेयर का कॉल आया, जिसके बाद विल के माँ बाप को एक मिशन के लिए निकलना पड़ा। उनके जाने के बाद विल और उसकी बचपन की दोस्त लैला ने टीवी ऑन किया, जहां न्यूज़ पर दिखाया गया कि कैसे विल के माँ बाप ने एक बहुत बड़े रोबोट के छक्के छुड़ा दिए। रोबोट को हराने के बाद विल के डैड कमांडर रोबोट के सर को इनाम के तौर पर अपने साथ ले आए। स्कूल बस पर चढ़ते ही विल को समझ आया कि उसके माँ बाप के स्टार होने की वजह से जलवा है उसका भी। सभी लोग उसके साथ एक खास तरीके से पेश आ रहे थे। थोड़ी देर तक सभी को लगा कि ये एक मामूली बस है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक रैंप से कूदने के बाद वो बस एकदम से रॉकेट में बदल गई और स्काई हाई की तरफ उड़ने लगी, जो कि बादलों के बीच बसा हुआ एक सुपर हीरोज का स्कूल था। स्कूल पहुंचने के बाद सभी बच्चे एकदम हैरान हो गए, क्योंकि ये कोई आम स्कूल नहीं था। यह सबके पास कोई ना कोई ताकत थी, जैसे आंखों से लेजर छोड़ना, किसी को बर्फ में जमा देना, और कुछ बच्चे तो हवा में भी उड़ सकते थे। बहरहाल स्कूल की तरह स्काई हाई में भी बदमाश बच्चे तो जरूर थे। उनमें से ही कुछ बदमाश बच्चों ने स्कूल में आए हुए बच्चों को रोककर उनसे पैसे मांगना शुरू किए, लेकिन तभी वहां स्टूडेंट प्रेसिडेंट विन पहुंच गई, जिसने इन लड़कों से उन्हें बचाया। उनको पहली बार देखते ही विल के दिल में घंटियां बजने लगी, जिसे देखकर लैला को बड़ी जलन हुई। नए बच्चों को पहले ही दिन एक टेस्ट देना था, जिसके बाद उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जाएगा। एक ग्रुप होगा असली सुपर हीरोज का और बाकी उनकी मदद करने वाले चिंगू मिंगू। सभी बच्चों ने एक एक करके अपनी शक्तियां दिखाई और जब विल की बारी आई तो उसके पास सच बताने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने टीचर के कान में बताया कि अभी उसे अपनी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन टीचर ने सोचा कि ये तो एक शक्तिमान सुपरमैन की औलाद है, उसके पास सुपर पावर कहाँ से नहीं है। उसे लगा कि वह मजाक कर रहा है और उसने विल के ऊपर एक गाड़ी फेंक दी। बेचारे विल ने तेजी से जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई और आखिरकार टीचर ने उसकी बात पर भरोसा करके उसे चिंगू मिंगू ग्रुप में डाल दिया। चिंगू मिंगू वही बच्चे थे जो आगे जाकर तो सुपर हीरोज की मदद करने वाले थे। उसने विल को बताया कि हो सकता है उसकी शक्तियां थोड़े दिन बाद जाग जाए, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, लेकिन हर एक हल्का सा चांस ये भी है कि शायद उसके अंदर कभी शक्तियां जाग ही ना पाए। ये कुछ ऐसा ही स्काई हाई के बस ड्राइवर के साथ भी हुआ था। घर वापस आने पर विल ने अपने पापा को बताने की कोशिश की कि दरअसल वह आज तक उनसे झूठ बोलता आया है। तभी उसके पापा उसको, लेकिन इससे पहले कुछ पता उसके पापा उसे एक सीक्रेट लैब में ले गए, जहां वहां विल के माँ बाप ने उसे अपने कुछ खास हथियार और लड़ाई में जीते गए इनामात रखे थे। ये देख करके उनके पिता को तो कर सुपर हीरो उनका कितना गुमान है, वो अपने डैड को सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसके बाद हमने देखा कि जिस रोबोट के सर को कमांडर लड़ाई के बाद उखाड़ लाया था, उसके अंदर एक कैमरा मौजूद था, जिसकी मदद से दो लोग कहीं दूर बैठकर विल और उसके पापा को देख रहे थे। अगले दिन से सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस जोरों जोर से शुरू हो गई। विल धीरे धीरे स्कूल को समझने लगा था और अपने चिंगो मिंगो क्लास में उसकी बाकी सबके साथ बहुत अच्छी तरह जमने लगी थी। एक रात विल और उसके दोस्त उसके घर पर पढ़ाई कर रहे थे जब उसके पापा घर पहुंचे, जिन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। कमांडर को अभी तक लग रहा था कि विल सुपर हीरोज वाली क्लास में है, लेकिन उसके दोस्तों की शक्तियां देखकर वो भी एकदम से समझ गए कि ये सारे तो चिंगू मिंगू गैंग वाले ही होंगे। कमांडर ने विल से कहा, बेटा ये चिंगू मिंगू गैंग के साथ फिरना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कभी तो अपने सुपर हीरोज दोस्तों से मिलवाए हमें। विल समझ गया कि वो ज्यादा दिनों तक अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाएगा, तो उसने हिम्मत करके अपने पापा को बता ही दिया कि वो भी एक चिंगू मिंगू ही है। जिसे सुनकर कमांडर को गुस्सा तो आ गया। वो गुस्से से कहने लगा, जिस टीचर ने तेरा टेस्ट लिया था वो चिढ़ता होगा मेरे से, तभी मेरे बच्चे को उसने चिंगू मिंगू क्लास में डाला है। तो टेंशन मत ले बेटा, तेरा चाचा है ना, वो मैं उसे फ़ोन करता हूँ, वो सारा स्कूल तोड़ देगा। जब वो गुस्से में कॉल करने के लिए फ़ोन उठा रहा था तो उसकी ताकत से फ़ोन फौरी तौर पर टूट गया। उसने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार बटन दबाते ही फ़ोन चकनाचूर हो जाता था। विल हिम्मत करके अपने पापा को बताने लगा कि उसमें टीचर की कोई गलती नहीं, असल में उसके पास कोई सुपर हीरोज वाली ताकत है ही नहीं। आज तक वो उसके डैड को झूठ बोलता आया है। ये सुनकर उसके डैड ने उसे भरोसा दिलाया कि एक दिन उसके पास भी उसकी शक्तियां आ जाएंगी। अगले दिन स्कूल में इन्हीं बच्चों ने बस ड्राइवर के परेशान करना शुरू कर दिया।
तभी विल ने बीच में आकर उसे बचा लिया। दरअसल उसके पापा मम्मी के डर से कोई उससे ज़्यादा पंगे नहीं लेता था, क्योंकि उसकी बैग बहुत तगड़ी थी। बाई की बदला लेने की उसने इन बच्चों ने लंच टाइम में अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से विल को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसका खाना वारन नामी एक लड़के के ऊपर गिर गया। वारन के पिता उसके तरह कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर गुंडे थे, और इत्तेफाक से विल के पिता कमांडर ने ही उसे जेल में पहुंचाया था। विल की इस हरकत से गुस्सा होकर वारन उसके ऊपर आके गोले बरसाने शुरू कर दिया। विल उनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। विल एक शिकार की तरह दुम दबाकर टेबल के नीचे से भाग रहा था, और वारन एक शिकारी की तरह ऊपर से आके गोले दाग रहा था। इस बीच विल के सभी चंगू मिंगू दोस्त खतरे के बावजूद उसे बचाने के लिए आगे आ गए। उन्हें विल की स्पोर्ट में देखकर वारन उनकी तरफ भी एक आग का गोला फेंकने ही वाला था कि तभी विल ने उन्हें बचाने के लिए नीचे से टेबल उठाकर दूर फेंक दिया, और कुछ इस तरह उसके शरीर में उसकी शक्तियां जाग गईं। वारन ने फिर से खड़ा होकर विल की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने फायर एक्सटिंग्विशन वारन की तरफ खोल दिया, और तब भी वहां स्कूल की प्रिंसिपल टपक पड़ी और उन दोनों को पकड़ लिया। गार्ड पहुंचने पर विल के माँ बाप को उसकी शक्तियों के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई, और उन्होंने इस खुशी में उसे तोहफे में एक एक्स बॉक्स भी दिया। उम्मीद है उसका रोबोट लोहे का होगा। इधर वो अनजान लोग उन्हें अभी भी रोबोट के जरिए देख रहे थे। अगले दिन स्कूल में बिल्कुल चिंगू मिंगू वाली क्लास से असली सुपर हीरो वाली क्लास में ट्रांसफर कर दिया गया। अपनी पहली क्लास से ग्वेन के साथ मिलकर एक जमा देने वाली गन बनानी थी, लेकिन विल को अपने बाप की तरह दुमदार मुक्के मारने के अलावा कोई और कुछ काम नहीं आता था, तो ग्वेन ने ही सारा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। लंच के दौरान विल अपने नए दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जिन्होंने उसके पुराने दोस्त यानी चिंगू मिंगू गुरैंग को अपने साथ बिठाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो उनके साथ ही बैठा रहा। ये सब देखकर लैला को बहुत दुख हुआ, और वो नाराज होकर वहां से चली गई। उसे मनाने के लिए विल ने लैला के साथ सबसे मनपसंद रेस्टोरेंट पर चलने का वादा किया, और कहा कि आज शाम को ही मिलते हैं। तभी उसे पता चला कि कुछ बदमाश बच्चे उसके दोस्तों को लॉकर में बंद कर रहे हैं। ये सुनकर विल उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचा, जहां उसने सभी दोस्तों को लॉकर में से निकाला। उसके बाद उन्होंने आपस में एक शर्त लगाई कि अगर विल बदमाश बच्चों को एक गेम में हरा देगा तो वो चिंगू मिंगू गैंग को परेशान नहीं करेंगे। गेम बहुत सिंपल थी। एक पुतले को उस तबाह करने वाली मशीन में जाने से पहले बचाना होगा, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। एक टीम इस पुतले को बचाएगी और दूसरी टीम उन्हें ऐसा करने से रोकेगी। विल और वारन दोनों एक ही टीम में थे। शुरुआत में तो विल अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने अपनी पूरी जान लगाकर जमीन पर मुक्का मारा और सारे विलन नीचे गिर गए। फिर उसने एक विलन को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। उधर दूसरी तरफ वारन बाकी विलन्स पर आग के गोले फेंक रहा था। उसने विल से पुतले को बचाने के लिए कहा। तब भी दूसरी टीम का खिलाड़ी वारन के आसपास तेजी से घूमने लगा, जिससे उसका दम बुरी तरह घुट रहा था। यह देखकर विल ने पहले उसे बचाने का फैसला किया और फिर बड़ी आसानी से वारन को ही पुतले की तरफ फेंक दिया, जहां वारन ने उसे पकड़कर सही समय पर बचा लिया। सभी ने विल के लिए तालियां बजाई। घर पहुंचने पर विल ने देखा कि ग्वेन इससे पहले ही उसके घर में थी, जहां सब ने साथ बैठकर खाना खाया, और ग्वेन ने उसके माँ बाप को होम कमिंग पार्टी में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट भी कर दिया। उधर विल ग्वेन के साथ घर पर मस्ती मार रहे थे, और अपनी लाला अकेले ही रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करती रही। काफ़ी वक्त के बाद एक वेटर उसके पास आया, जो कोई और नहीं बल्कि वारन था। उसके बाद उन्होंने साथ बैठकर बातें की और एक दूसरे को जाना। आखिर में वारन ने लाला को होम कमिंग पार्टी में आने को कहा। अगले दिन विल लाला को बस स्टॉप पर मिला। यहाँ पर गुस्सा होने की बजाय उससे डांस पर साथ चलने को पूछना चाहती थी, पर उसके पूछने से पहले ही विल ने उसे बताया कि वो ग्वेन के साथ डांस पर जाने वाला है। बेचारी लैला ये सुनकर उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने खुश होने का नाटक किया। बाद में लैला ने विल को जिलाने के लिए झूठ बोला कि वह पार्टी में वारन के साथ जाएगी, और बाद में लंच के दौरान वो भी सीधा जाकर वारन के पास बैठ गई और उससे साफ साफ कह दिया कि वह दोनों पार्टी में साथ जाएंगे। ठीक है, वारन भी जानता था कि यह बात विल को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, इसलिए उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। उस दिन स्कूल के बाद विल ने अपने घर में एक पार्टी रखी, जहां वो ग्वेन को सीक्रेट रूम में ले गया, जहां उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। अभी तो उन्होंने देखा कि पीछे से बहुत ही बड़ी हाइट गन चोरी हो गई। उधर लैला भी इत्तेफाक से इस पार्टी में पहुंच गई, लेकिन ग्वेन ने उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे विल को इस बारे में पता चला तो उसने ग्वेन से ब्रेकअप करके उसके सारे सुपर डुपर हीरोज और दोस्तों को वहां से 9-2-11 कर दिया। विल ने लैला से माफ़ी मांगने के लिए उससे कई बार कॉल और मैसेज की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने उसे मिलने के लिए उनके मनपसंद रेस्टोरेंट में भी बुलाया, लेकिन वो आए ही नहीं। होम कमिंग पार्टी की रात विल इसी सीक्रेट रूम में बैठा था, जब उसके माँ बाप ने उसे अपनी एक किताब दी और पार्टी में डांस के लिए चले गए।
उनके जाने के बाद विल ने इस किताब को खोला तो उसने देखा इसमें तो एक विलन की शक्ल हूबहू गवेन से मिलती थी। जिसके बाद उसने देखा कि उसके पिता विलन को हराकर जो बंदूक लाए थे वही बंदूक यहाँ से चोरी हुई थी। उसने स्कूल बस ड्राइवर को मदद के लिए बुलाया। इधर पार्टी में गवेन ने खुद को सबसे ताकतवर गोश्त काट दिया और सभी सुपर हीरोज को रेगन की मदद से छोटे बच्चों में बदल दिया। इस सारे दोस्त भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। उन्हें सभी सुपर हीरोज को बंद कर दिया, लेकिन वारन और कुछ चिंगू मिंगू पाइप में छुप कर बच गए। विल स्कूल पहुंचा और उसने अपने सभी दोस्तों से माफ़ी मांगी। उसके बाद वारन चिंगू मिंगू गैंग के साथ मिलकर ग्वेन को दोस्तों का मुकाबला किया और विल ग्वेन को पकड़ने के निकल पड़ा। उधर उसने बताया कि वो उसके माँ बाप की क्लास में ही थी, लेकिन एक लड़ाई के दौरान कमांडर ने उसकी गन से उसे छोटी बच्ची बना दिया। तो अब वो इन सब बच्चों को पाल कर गुंडे बना देगी ताकि वे पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे पहले स्कूल को तबाह करना होगा ताकि कोई भी नया सुपर हीरो पैदा ना हो सके। तब विल वहां पहुंच गया। गुवेन ने उसे पकड़कर कई दीवार तोड़ते हुए मारा। दूसरी तरफ हमें पता चला कि लैला असल में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो बस अपनी शक्तियां दिखाना नहीं चाहती थी। चिंगू मिंगू गैंग ने सभी गुंडों को हरा दिया, पर तभी उन्हें पता चला कि गुवेन ने स्कूल के सिस्टम को ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वह हवा में उड़ता था। अब वो स्कूल बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा था। सभी दोस्त मिलकर इस सिस्टम को ठीक करने में लग गए। उधर लड़ाई में गुवेन ने विल को स्कूल से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद उनको पता चला कि वो अपनी माँ की तरह उड़ भी सकता था। विल दूसरी खिड़की से वापस आया, अपनी दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गुवेन को हरा दिया। उसके बाद उसने स्कूल के नीचे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि वो अपनी पूरी जान लगाकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उसके बाद चिंगू मिंगू दोस्तों ने एंटी ग्रेविटी डिवाइस को फिर से चालू कर दिया और स्कूल धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर जाने लगा। और उसके बाद सभी सुपर हीरोज को दोबारा ठीक कर दिया गया और सभी सुपर हीरो समझ गए कि चिंगू मिंगुओं की मदद के बिना वो सब कुछ भी नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।